रहनुमा है फैसल साहब। अब ये जो आज जलसा हुआ, बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे, बिलावल ने खिताब भी किया। वो बार बार एक बात कह रहे थे कि ये गिलगित बल्तिस्तान में अपने नौकर की हुकूमत बनवा दी, पंजाब में भी नौकर की हुकूमत लगवाई हुई है, विफाक में भी नौकर की हुकूमत है। तो मियाँ साहब के बयानी से आप डिस्टेंस तो इख्तियार करते हैं, लेकिन इस बयानिए का अगर इसको डिटेल में जाके इसका मुताल्ला किया जाए, देखा जाए, तो ये मतलब तो आपका भी वही है जो मियाँ नवाज शरीफ बातें करते हैं, वही बात आप भी कर रहे हैं स्टेज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मतलब को आप जो भी लें वो आपकी मर्जी। जो मतलब लें हमने तो कह दिया है कि नौकरों की हुकूमत है और सेलेक्टर्स जो है अपने मुलाजमों को लाना चाहते हैं, और वो एक बिल्कुल एक फैक्ट है। आप मुझे बताएं ना, जो हुकूमतें चल रही हैं, अब मुझे बताएं कि जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है या कश्मीर के हवाले से मीटिंग होती है या इंडिया के हवाले से मीटिंग होती है, तो उसको कौन चेयर करते हैं? कभी आपने देखे वज़ीर आज़म ने कोई मीटिंग चेयर की हो? उसके आर्मी चीफ चेयर करते हैं या DGSI चेयर कर रहे होते हैं? तो वो इस मुल्क में वज़ीर आज़म है नहीं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव होता तो चीफ एग्जीक्यूटिव इसको प्रिजाइड करता या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रिजाइड करते, तो वो करते नहीं है। तो फिर मसला ये, इसीलिए हम कहते हैं कि नौकरों की हुकूमत है। पंजाब में भी अब देखें क्या सिचुएशन है। तो ये इसीलिए हम इसलिए हमने इसको ये कहा कि नौकरों की हुकूमत होती है, जिसमें इतने सेंसिटिव इशू पे भी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब मुल्क के जो है सो कॉल्ड जो है वो गायब होते हैं। अच्छा, लेकिन फैसल साहब अभी वज़ीर आज़म कोरोना को लेकर बहुत संजीदा हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस ना फैले। आपसे भी उन्होंने अपील की अपोजिशन जमातों से कि ना करें, तो इस वक्त तो आप उनका नहीं साथ दे रहे। जब वो अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं, एक ऐसा मामला जिसमें लोगों की जानें जा सकती हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग एहतियात करें, लेकिन आप तो अपने जलसों को नहीं रोक रहे। शुक्र हमने सुन लिया कि वज़ीर आज़म साहब भी सीरियस होते हैं इस मुल्क में, वरना जब कोरोना शुरू में है तो हम कहते तो कहते ये तो फ्लू है, लोग क्या करेंगे, बेरोजगार हो रहे हैं, ये नहीं करना। हम कहते अच्छी बात है, कोरोना पे जो है हर किसी को जो है इस पे एहतियात करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो जो उनके जो ट्रांसफर हैं, फिर उसके बाद PIA में देखें, जब लोग ट्रैवल करते हैं PIA, मैंने खुद पिछले हफ्ते गिलगित से ट्रैवल किया, सीट टू सीट लोग बैठे हुए थे, उसमें तो कोई SOP कोरोना की जो है वो फॉलो नहीं की, सिवाय मास्क के जो हमने पहने हुए थे। या बाकी आप जगहों पे देखें, आप स्कूल जो है वो 3 दिन चलाते हैं, 4 दिन और 3 दिन बंद करते हैं, 3 दिन कोरोना की छुट्टी हो जाती है। तो ये चीजें जो है अगर आपने करना है तो पूरा मुल्क पे इम्प्लीमेंट करें, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि वाकई हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो थोड़े जो है वो इस पर सीरियस हो गए। हमें तो सीरियस उसकी नजर नहीं आती है। जब वो खुद उनके अपने इश्यूज होते हैं तो उसमें आज भी एक GB में इलेक्शन हुआ है, तो फिर तो वो पोलिंग भी ना होता, लोग क्यों जमा होते हैं पोलिंग स्टेशन पे, क्यों जाके मतलब ये चीजें होती हैं। फिर ये चीजें जो है पूरे पाकिस्तान से इम्प्लीमेंट करें, फिर हमें पता चलेगा कि जी वाकई वज़ीर आज़म साहब सीरियस है। ये जो है कोरोना के पीछे छुपना बंद कर दें। जब पहले तो ये कहते हैं लोग आते नहीं, अगर हमारे पास लोग हैं तो फिर आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते जलसों की? आज भी हमने बगैर इजाजत के जलसा किया है, इसके बाद मुल्तान में है, फिर लाहौर में है, तो फिर क्यों खौफ है जलसा की NOC देने से? ये तो वही वज़ीर आज़म है जो कहता था कि मैं कंटेनर दूंगा, जो भी आया पोजीशन तो मैं कंटेनर दूंगा, और आए कंटेनर पे खड़े हों, तो हम खड़े होना चाहते हैं, आप दें ना कंटेनर। लेकिन फैसल साहब जो जिन चीज़ों को एक सवाल जी कीजिएगा। अरबाब आपकी इजाज़त से, कुंडी साहब अमीर अब्बास बोल रहा हूँ। कुंडी साहब देखें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही कि हर जगह पे हमें ऐसो फैसल साहब अमीर अब्बास आपसे सवाल कर रहे हैं, देखिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही भाई, अमीर अब्बास साहब। अच्छा अमीर थोड़ा लाउड अगर आप बोल सकें शायद आप आवाज़ आए फैसल साहब को। अच्छा, मैं चले सवाल आप तक पहुंचा दें, तो आप आगे सवाल तक पहुंचा दें। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि SOPs हमें हर जगह पर उनकी अमलदारी मुमकिन बनानी है। हर जगह पे क्राउड को कम करना है, हर जगह पे फेस मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। लेकिन जिंदगी के कुछ काम चलाने भी तो है ना। ये तो नहीं हो सकता कि पूरी जिंदगी आप बंद करके रख दें, पूरी जिंदगी लॉकडाउन कर दें, ये तो नहीं हो सकता। तो जिंदगी के कुछ काम चलाने हैं जो जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है उनको जाहिर बात है कर्टेल करना है। तो ये फैसला तो खुद अब सियासतदान हमारे इतने बालिग हैं कि उनको ये फैसला खुद करना है कि हाँ, कौन से काम ऐसे हैं जिनके बगैर जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। कुछ मामला आईनी है, कानूनी है, जरूरी है। जैसे आज वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो वो जरूरी था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी। लेकिन जलसा जो है वो तो कुछ दिन आगे भी ले जाया जा सकता है। वो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि वो आज का आज ही करना है। जी फैसल साहब, आपको आवाज आई? सवाल की सुना आपने? हाँ, मुझे ये देखें, बिल्कुल जरूरी चीजें लेनी है। जरूरी चीज ये है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, लोग माशी तौर पर कमजोर हो रहे हैं, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और आप देखें लोग रोडों पे हैं। अगर आप टीचर देखें, LHVs देखें, सरकारी मुलाजमीन देखें, किस किस का हम आपको बताएं कि लोग जिनको नौकरी से निकाले जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो भी तो मतलब है कोई
खुदा माफी दे, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई खुदकुशियां कर रहा है, कोई इस हुकूमत की वजह से मर रहा है, जिनको माशी तौर पर उनको मार रहे हैं, तो वो लोग भी तो उनकी आवाज भी तो कोई उठाएगा। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिसमें से। लेकिन मुझे पता है रोजाना आप देखें, कल उन्होंने कहा कि हम PIA से 7,000 बंदा निकाल रहे हैं, उससे पहले रेडियो पाकिस्तान से निकाला है, उससे पहले बाकी डिपार्टमेंट से निकाला है, तो ये लोग किधर जाएंगे? ये अगर खुदा माफी कोरोना से नहीं मरेंगे तो माशी तौर पर तो मर जाएंगे ना। जब उनके पास उनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? फैसल साहब, ये आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों की आवाज ऑपोजिशन ही उठाया करती है हर दौर में, और आपने ही उठानी है और हमें आपसे ही तवक्को है। लेकिन वो आवाज उठाने के कई तरीके भी हैं, जिसमें आप हमारे टीवी टॉक शोज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, उसके लिए 30, 40, 50 हजार लोगों का इकट्ठा करना, वो आपको नहीं लगता कि वो मुनासिब नहीं है इन हालात में? नहीं, ये बिल्कुल हमने ओपन एयर में किया, हमने कोई इंडोर नहीं किया। इंडोर में ज्यादा खतरा होता है, ओपन एयर में होता है। जब ये इनके से इनका अभी ये कहते हैं, इन्होंने पिछले कुछ अर्सा पहले टाइगर फोर्स का प्रोग्राम किया, उसके बाद बाकी प्रोग्राम किए, रिसेंटली स्वात में जलसा किया, फिर इन्होंने अपोजिशन को स्वात में जलसा नहीं करने दिया, हाईकोर्ट ने आज जमात इस्लामी ने भी स्वात में जलसा किया, उनको भी अदालतों ने इजाजत दी कि आप जलसा करें, तो फिर अदालतें भी तो इजाजत दे रही है ना जलसा करने के लिए। फिर ये जमात इस्लामी का जलसा क्या कर लेते, उनको भी NOC ना देते, फिर जैसे हमें नहीं देते पेशावर में, फिर स्वात में भी NOC ना देते। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, चूंकि आप अभी हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हुए, हम तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हाफजाबाद में प्राइम मिनिस्टर का जलसा गलत था, सवात में जलसा गलत था। हुकूमत को तो आपसे भी ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है और एहतियात करवाने की जरूरत है। जहां तक अदालत का फैसला है, तो देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि NCOC का फैसला पूरे मुल्क पर बाइंडिंग है, उस पर अमल दरामद करना वाजिब जरूरी है। तो वो तो NCOC कह चुकी है कि ये जलसे नहीं होने चाहिए, किसी के भी, आपके मेरे किसी के भी नहीं। जी फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है? सॉरी, मुझे आखिरी उसका पोर्शन समझ नहीं थी। जी अमीर साहब, उसमें देखें जी, बिल्कुल अगर हाईकोर्ट आपको इजाजत देती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं, अदालतें जो फैसला करती हैं उसका एहतराम करते हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत को भी कर देखें। आज मैं यही कह रहा हूँ, चलो अगर हम जलसा न करें तो फिर जमात इस्लामी ने जलसा किया, हाईकोर्ट की कहने से किया, और स्वात में जलसा हुआ, तो ये चीजें देखें, कुछ चीजें ऐसी जरूरी हैं जो करना चाहिए। 2-2.5 साल इस हुकूमत ने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, माशी तौर पर इस मुल्क को मजबूत करेंगे, चीजें सस्ती करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पेट्रोल गैस सस्ती करेंगे, लेकिन आप आज बताएं ना कि क्या चीज होगी। आज हम उनको बता रहे हैं कि आपने उसको 5 गुना 10 गुना उनके रेट बढ़ा दिए हैं। आपने तो कहा था कि जी आपने सस्ते करने, हम आपको याद दिला रहे हैं। हमने कम से कम वो काम नहीं किया जो इमरान साहब ने कंटेनर पे खड़ो के बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की बातें की, स्टेट पे के दफातर पे हमले किए, पुलिस वालों के जो है ऑफिसर्स को वहाँ पर जो है अपने वर्करों से जो है मार पिटवाई, फिर उन्होंने कहा कि हुंडी के जरिए पैसे वो करे। हमने कभी भी गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाया और लोगों को कभी भी नहीं कहा कि आप गैर जमहूरी तरीका अपनाएं। सही। तो फैसल साहब, जाहिर है आप लोग अवामी नुमाइंदे। जी अरबाब, एक सवाल मुझे रखना है कुंडी साहब से। कुंडी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जमील फारूकी अर्ज कर रहा हूं सर। ये अभी आपने फरमाया कि आउटडोर जलसों से कोरोना नहीं फैलता, इंडोर अगर होता है तो उसके ज्यादा खदशात होते हैं। वैसे आपसे एक जनरल सा सवाल रखना था। अभी थोड़ी देर पहले हमारे इल्म में बड़ा इजाफा हुआ, और वो ये कि जलसों से कोरोना फैलता ही नहीं है। आप इससे मुत्तफिक हैं? आपके एक सियासी रहनुमा मैं ये नहीं कह रहा हूं जलसों से कोरोना नहीं फैलता। हमने पूरी कोशिश की कि मैं सुप्रीम को फॉलो कम से कम इस बात के ऊपर तो आप एक पेज के ऊपर नहीं है ना। राना सनाउल्लाह साहब अभी साथ थे हमारे, वो कहते हैं जलसों से कोरोना फैलता ही नहीं है, आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसको तो सर कंडेम कर दें आप कम से कम। देखिए, मैं इसलिए कह रहे हैं कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता। स्वात में 2 जलसे हुए, PMLN ने किया, उससे पहले वजीर आजम ने किया, उसके बाद जलते हुए हमने नहीं देखा कि स्वात में कोरोना फैला हो। आज जमात इस्लामी ने किया, हमने भी किया, इंशाल्लाह कोरोना नहीं फैलेगा। सबसे बड़ा कोरोना जो है वो कोविड-18 है। इंशाल्लाह उससे हमारा कुछ हासिल हो जाए। अच्छा, इंशाल्लाह ताला नहीं फैलेगा, बड़ी अच्छी बात है सर। अगर PDM के प्लेटफॉर्म से आपके रहनुमा डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म से एक वैक्सीन भी इजाद हो जाए सर, लोगों के लिए बड़ी आसानी नहीं हो जाएगी? मतलब हम क्यों फिर अमेरिका फाइजर वाइजर इधर-उधर में अभी कह रहे हैं कि करप्शन खत्म हो गई है, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो गई है, सारे सब चीजें खत्म हो गई, हमारा हम माशी तौर पर मजबूत हो गए, तो ये हुकूमत मंगाए ना वैक्सीन, क्यों नहीं मंगा रही है? अब तो ये कि मंगाएंगे, पास तो बड़े रिजर्व जमा हो गए, फिर क्यों पीछे हट रहे हैं वैक्सीन मंगाने से? इनको तो चाहिए था कि ये वैक्सीन मंगाते हैं, लेकिन ये वैक्सीन नहीं मंगा रहे हैं।
तो इंशाल्लाह आप दुआ करो, हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह कोरोना से हमारे इंशाल्लाह 18 से हमारी जान छूट जाए, 19 से अच्छा हमारी जान। फैसल साहब, आज का तो चले, आज का जलसा तो चले हो गया, अब तो ये कहा सुना माफ जो होना था जलसा हो गया। ये बताइए जो 30 नवंबर को आप लोगों ने मुल्तान में जलसा करना है, इंशाल्लाह जबरदस्त, इससे भी जबरदस्त जलसा होगा, यानी इससे ज्यादा लोग आएंगे, इससे इंशाल्लाह ज्यादा लोग होंगे। तो लेकिन फैसल साहब, अच्छा वैसे कुंडी भाई ये बताइए, ये मैं पहले राणा सनाउल्लाह साहब से यही पूछ रहा था, आपसे ही पूछ लेता हूँ, ये वोट को इज्जत दो का मुतालबा आपका किससे है? बाय द वे एस्टेब्लिशमेंट से, किससे है? एस्टैब्लिशमेंट से है ना सर। फिर आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं उनसे, क्यों पब्लिक के बीच में बुला के 50-50 हजार लोगों को एक कोरोना बम बना रहे हैं? सर सीधा सीधा डायरेक्ट बात करें, जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं आप पारा वाले हमसे बात कर लें, जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं कि पिंडी वाले हमसे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं पब्लिक को, तो इस हिसाब से हम पारा से बात नहीं करेंगे, हम किसी उंगली के इशारे की बात नहीं करेंगे, ये थर्ड अंपायर और नो बॉलिंग। आज आपके लीडर ने बोला है सर, यही का वतीरा है, हमने नहीं कहा कि हम उंगली के इशारे पे खड़े हैं, हम उंगली के इशारे के इंतजार नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर हुआ तो हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, और अगर पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला किया कि हमने सीटें देने हैं तो हम सीटें भी देंगे, हमारा वो फैसला करेंगे जो पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी। अच्छा फैसल साहब, आप तो अवामी नुमाइंदे हैं, जाहिर है आज आप स्टेज पर थे? मैं बिल्कुल स्टेज पर थे सर आज आप? जी बिल्कुल था। आज किसी ने ये कहा है ना कि आप पारा वाले आप हमारी बात सुने, आप सुन रहे थे ये बात? आप पारा वाले हमारी बात सुने? जी आज किसी ने कहा है, आपने सुनी? अगर आप स्टेज पर थे नहीं, अगर किसी ने कहा तो आप नाम ले लेना, मैं मुझे नहीं पता, शायद मैंने उस वक्त मैंने मिस किया। सर आपके चेयरमैन ने बोला है सर आपने फिर तकरीर नहीं सुनी, आप सिर्फ माइक पकड़ के खड़े थे मेरे ख्याल में। नहीं, मैं तकरीर भी सुन रहा था और मैं बोल भी रहा था, हम ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स खत्म होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर किसी को अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए, अदलिया को, फौज को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, हर किसी को जो है अपने जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे। हम अवामी मैंडेट को एहतराम करेंगे, अवाम को वोट डालने देंगे, अवाम के वोटों को गिनेंगे, तो इंशाल्लाह मैंडेट पे भी एहतराम होगा, और जिसको भी वोट मिलता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी को मिलता है। अच्छा, अगर जिस तरह आपने कहा, कुंडी साहब एक आखिरी सवाल, उसके बाद बाकी ये अरबाब आपसे सवाल कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर आप लोगों का एस्टैब्लिशमेंट से ही मुतालबा है कि वोट को इज्जत दें, तो क्या ये पब्लिक होंगी चीजें, आप पब्लिक की मौजूदगी में करेंगे? वहां पर तो आप 50,000 लोग नहीं लेके जाएंगे ना, जब आपके मुज़ाकरात या मुतालबात के ऊपर बात होगी, तो फिर पब्लिक को इतना रगड़ने की क्या जरूरत है? हम ये कहते हैं कि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें जो है किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिनको भी आवाम वोट करती है, जिस पार्टी को भी वोट करती है, उसको आगे गुमरानी है कि वो जो है वो हुकूमत करें। सही। अच्छा फैसल साहब, आप अवामी नुमाइंदे हैं और अवामी नुमाइंदे अवाम के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके हल्के के लोग होते हैं, जो आपके इलाके के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए SOPs को फॉलो करने की आप बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत इस वक्त इम्प्लीमेंट करे, पूरे मुल्क पर SOPs को फॉलो करवाएं। आप लोग खुद तो रोल मॉडल वाली हैसियत में आए, खुद तो आप वो रोल प्ले करें कि लोग आप लोगों को फॉलो करें, ऐसी SOPs आप लोग फॉलो करें, जलसों में लोगों की तादाद को आप लोग कम करें। आप कह रहे हैं कि अगले जलसे में इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। देखिए हम करेंगे, हम भी रोल मॉडल बने, हुकूमत रोल मॉडल बने। देखिए आप आए, कल सिविल सर्किट में जाएं, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग होते हैं, बैंकों में आप जाएं, लोग कतारों में खड़े हैं, बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के किस्से लेने के लिए लोग हजारों की तादाद में लोगों लाइनों में खड़े होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स के लिए कोई जो है तो फिर वही बात जो हुकूमत कर रही है वही आप कर रहे हैं, नहीं होता, तो फर्क क्या है आप में और हुकूमत में? बस नहीं होता, वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट जो है एक के बाद दूसरा लगा रहा होता है। आप दफातर में चले जाएं, आप कोर्ट्स में चले जाएं, आप जिधर भी चले जाएं, हर जगह पे जो है आपको अवामी समंदर मिलेगा। देखिए मैं इस पे नहीं कहता कि मस्जिद में पाबंदी हो, नमाज़ों पे पाबंदी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।